महिला आती है और एक बंद खंडर पड़े घर को खोलकर फूट फूट कर रोने लगती है, दीवारों को देख देख कर कि मेरी बच्ची कहाँ है, मुझे मेरी बच्ची लौटा दो। वह फूट फूट कर रोती रहती है। तभी अचानक कहीं से एक नर्स आती है और आके उसको जोरदार चाटा मारती है और बोलती है कि 12 साल से तुम कहाँ थी, तुम्हें तुम्हारी बेटी याद नहीं आई। उसके बाद दोस्तों फिर वो महिला जो बताती है और वो जो नर्स होती है जो पूरी बात बोलती है, पूरी बातें जब आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आखिर में वह महिला कौन थी, क्यों फूट फूट कर रो रही थी उस बंद घर में, बच्ची कहाँ गई, कैसे क्या हुआ, पूरी कहानी हम आपको सुनाएंगे। ये उत्तर प्रदेश नोएडा की सच्ची घटना है। तो चलिए दोस्तों कहानी को हम जल्दी ही शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर हिमानी। तो दोस्तों आज की जो हमारी कहानी है उत्तर प्रदेश नोएडा की है। तो वो एक बंद पड़े जो खंडर वाला घर था जो सुनसान जगह में था, वहाँ पे एक महिला रहा करती थी। और वो जो महिला थी सुनसान जगह में इसलिए रहती थी खंडर जैसे घर में, क्योंकि वो गलत काम करती थी। इसी चक्कर में उसे सुनसान जगह में रहना पड़ता था, क्योंकि काम उसका अच्छा नहीं था। आदमी लोग जो थे उसके पास आते जाते रहते थे, तो ऐसे काम करने की वजह से उसको सुनसान जगह में रहना पड़ता था। वह भीड़ भाड़ वाली जगह में या जहाँ पे अच्छे लोग वगैरह रहते हैं तो वहाँ रहने उसके लिए मुश्किल हो जाता था ऐसा काम करने से। तो वो वहाँ रहती थी और ये काम करके वो अपना जीवन यापन करती थी। लेकिन ये काम करते करते कब अचानक वो प्रेग्नेंट हो जाती है और एक बच्ची को जन्म देती है। तो बच्ची के जन्म के बाद वो कुछ दिन तो उसको पालती पोसती है, लेकिन वह इस चीज़ को नोटिस करती है इस बच्ची का जब से जन्म हुआ है मेरा काम जो है मंदा पड़ गया है, मैं ढंग से नहीं कर पा रही हूँ। ऐसे करते करते दिन निकलते निकलते उसकी आर्थिक स्थिति डगमगा जाती है। खाने को भी घर में कुछ नहीं बचता है, बहुत ज़्यादा पैसे की परेशानी को उसको झेलना पड़ता है। तो वो निश्चय करती है कि इसका कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा, मुझे या तो इस बच्ची को छोड़ना पड़ेगा या अपने मतलब काम को छोड़ना पड़ेगा। मैं करूँ तो करूँ क्या। उसको फिर कुछ समझ में नहीं आता है। लास्ट में वो बच्ची को उसी बंद घर में छोड़कर ताला मार के चली जाती है और बच्ची को बेड पे वहीं सुला देती है। उसके बाद वो वहां से निकल लेती। उसी रास्ते पे एक विजय नाम का लड़का था जो डेली काम से जाया करता था। हालांकि वो सुनसान रास्ता था, वहां से किसी का ज़्यादा आना जाना नहीं होता था क्योंकि वो सुनसान जगह में रहती थी। लेकिन जो विजय नाम का लड़का था वो अपने काम के चक्कर में डेली वहां से जाया करता था। बस वही एक शख्स था जो उधर से गुजरता था। जब वो दूसरे दिन अपने काम पे जा रहा था तो बच्ची के रोने की आवाज़ सुनाई दी, क्योंकि जो बच्ची थी रात भर से रो रही थी। वह महिला उसको छोड़ के गई थी तो शाम से ही उसका जो रोना चालू हुआ था, क्योंकि उसको भूख लगी थी। भूख लगने से बच्ची रोने लगी थी और शाम से जो उसका रोना चालू हुआ था बीच बीच में रुक रुक के बच्ची कंटिन्यू रोए जा रही थी। फिर सुबह जब वो आदमी उधर से गुजरा तो उसको भी उसके रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो वो सोचा ये कौन बच्ची रो रही है, जो बहुत ही मतलब उसकी साउंड जो आ रही थी बच्चे की ऐसी आ रही थी कि बच्ची काफ़ी देर से रो रही है। उसके बाद वो खिड़की के पास में जाता है और जाके वहाँ पे वो देखता है तो उसे पहले तो कुछ दिखाई नहीं देता है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर में आवाज़ आ कहाँ से रही है। अब उसे काम पे भी जाने को देरी हो रही थी तो वो सोचता है कि चलो काम पे ही चला जाए। वो काम पे चल तो जाता है, लेकिन वहां जाके उसे वो बात खाई जा रही थी कि आखिर में बच्ची कौन थी और क्यों रो रही थी। ये बात उसे अंदर ही अंदर कचोट रही थी। फिर वो काम से जब लौटता है तो उसी रास्ते से दोबारा जाता है और ध्यान से सुनता है कि बच्ची फिर क्या रो रही है। तो उसे फिर से वही बच्ची की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। उसके बाद वो निश्चय करता है कि अंदर जाके देखना ही पड़ेगा आखिर में माजरा क्या है। तो वो सोचता है कि अंदर न जाके पहले खिड़की को तोड़ता हूँ। तो खिड़की का कांच तोड़ता है सबसे पहले। कांच तोड़ के जब वो अंदर देखता है तो बेड के ऊपर एक बच्ची लेटी हुई उसे दिखाई देती है। उसके बाद सोचता है कि सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। वह पुलिस को इन्फॉर्म करता है। उसके बाद पुलिस वहाँ आती है और देखती है तो दंग रह जाती है। एक बेड पे बच्ची लेटी हुई है, बच्ची की हालत ठीक नहीं है, ऐसे उसके होठ कप कप आ रहे हैं, रो रो के बच्ची का बुरा हाल हो गया है। तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। उसका थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट वगैरह करवाया जाता है। बच्ची को विजय नाम का लड़का था वो भी चले जाता है। पुलिस उसको बहुत बहुत धन्यवाद बोलती है कि तुम्हारी वजह से इस बच्ची का जीवन बचा है।
नहीं तो ये बच्ची वहाँ मर ही जाती। उसके बाद वो हॉस्पिटल में कुछ दिन बच्ची रहती है। वहाँ पे हॉस्पिटल में सब लोग उस बच्ची को बहुत प्यार करते हैं। वहाँ पे एक लीना नाम की नर्स रहती है जो खुद भी अनाथ आश्रम में ही पली बड़ी थी। तो वो बच्ची को देखती है तो उसको उसका जीवन याद आ जाता है कि मैं अनाथ आश्रम में पली बड़ी थी, मेरा भी कोई नहीं था, लेकिन मैं इस बच्ची का जीवन ऐसे नहीं होने दूंगी। तो वो क्या करती है, उस बच्ची को विशेष प्यार करती है, विशेष ध्यान रखती है उसका, मतलब उसकी बहुत केयर करती है बच्ची की। उसको बच्ची में बहुत अपनापन नजर आता है और वो बच्ची को बहुत ज़्यादा अच्छे से केयर करके पालने लगती है। लेकिन हॉस्पिटल से जब उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है तो पुलिस वाले उसको ले जाके अनाथ आश्रम में बच्ची की सेफ्टी के लिए उसको वहाँ छोड़ दिया जाता है। जब नीला नाम की नर्स आती है हॉस्पिटल में, जब पूछती है कि अरे मेरी बेटी कहाँ गई, तो सब लोग बोलते हैं कि वो तुम्हारी बेटी थोड़ी थी, वो तो चली गई, अनाथ आश्रम में छोड़ दिया गया है। बोले कि नहीं नहीं, मुझे उसका एड्रेस दो, मैं जाऊंगी उससे मिलने। वो उसका एड्रेस लेती है सबसे और वहाँ चली जाती है अनाथ आश्रम में। फिर वो सोचती है इस बच्ची का जीवन में ऐसे अनाथ आश्रम में इस तरीके से नहीं जाने दूंगी, क्योंकि वो खुद भी अनाथ आश्रम में पली बड़ी थी। वो सोचती है कि इस बच्ची को मैं खुद पालूंगी। हालांकि उसकी जो लीना नाम की नर्स थी उसकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन वो उस बच्ची को पालने का उसका बहुत मन था। तो उस बच्ची को वहाँ से ले जाती है और उस बच्ची को पालने लगती है। उस बच्ची से बहुत प्यार करती है और उस बच्ची की वजह से वो शादी तक भी नहीं करती है। उसने शादी करने का निश्चय भी, मतलब जो फैसला था वो भी छोड़ दिया कि मैं शादी नहीं करूँगी और इस बच्ची का पालन पोषण मैं बहुत अच्छे से करके इसको बहुत अच्छा इंसान बनाऊंगी। ऐसे करते करते दिन निकलते जाता है। बच्ची देखते देखते 12 साल की हो जाती है और वो उसी को माँ मानने लगती है। लेकिन एक दिन बच्ची सवाल करती है कि मेरे पापा कहाँ हैं। तो लीना नाम की जो नर्स होती है वो सोचती है कि मैं उसको क्या जवाब दूँ। तो बोलती कि बेटा तुम्हारे पापा तुम्हारे जन्म के पहले ही मर चुके थे। तो वो बच्ची उसी चीज़ को सच मान लेती है और वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती है, तो उसी को ही अपना माँ और पिता समझने लगती है। तो ऐसे ऐसे करते करते वो आराम से उसके साथ रहती, दिन निकलते रहते हैं। लेकिन लीना नाम की नर्स थी, उसके मन में ये बात आती है कि कभी ना कभी तो इसके सामने सारी बातें आएगी, इससे अच्छा है कि इसके सवाल का, जो सवाल इसने पूछा है इसका जवाब ढूंढा जाए। तो वो क्या करती है, जो खंडर वाला जो सूना मकान था जहाँ पे उसको उठाया गया था बच्ची को, वो वहाँ रोज जाती है नियम से। वह एक बार पुलिस स्टेशन भी जाती है, पुलिस वालों को भी बोलती है कि इसकी माँ आपको मिली क्या जो ये खंडर में से छोड़ के गई थी। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि नहीं, इसकी माँ हमें नहीं मिली है जो इसे छोड़ के गई थी, हमने बहुत तलाशने की कोशिश की लेकिन वो हमें नहीं मिली। तो वो क्या करती है, डेली उस खंडर में नियम से जाती है, बैठती है कुछ देर, फिर आ जाती है। ऐसे करते करते वो बहुत दिनों तक ये करती है लेकिन कुछ उसे हाथ नहीं लगता। लेकिन एक दिन वो जाती है तो देखती है खंडर में से जोर जोर से रोने की आवाजें आ रही। जब वह अंदर जाके देखती है तो एक महिला जो है वो फूट फूट कर रो रही थी और दीवारों को देख देख के बोल रही थी कि मेरी बच्ची को लौटा दो, मेरी बच्ची को लौटा दो। लीना नाम की नर्स उसके पास जाती है, उसको जोर से तमाचा मारती है और बोलती है कि अब 12 साल बाद तुम्हें अपनी बच्ची याद आ रही है और उसे मरने के लिए यहाँ छोड़ गई थी। ऐसे करते वो नर्स उसको पूरी बात बताती है तो वो फूट फूट के रोने लगती है, बोलती है कि मेरी मजबूरी थी उसे छोड़ के जाने की। ऐसे करके लीना नाम की नर्स उसे बोलती है ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो तुम अब इतनी छोटी सी बच्ची को छोड़ के चली गई, माँ नाम पर धिक्कार है तुमको, कैसी माँ हो तुम। ऐसे करके उसे बहुत ज़्यादा डांटती है। वो बोलती कि हाँ मुझसे गलती हुई है, जो औरत है उसे छोड़ के जाती है, बोलती मुझसे गलती हुई है। तो उसे अपनी पूरी कहानी बताती है कि मैं ऐसा गलत काम करती थी इसलिए मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं बचा था, तो मजबूरी में इसे मैं छोड़ के गई थी। तो बोलती है जो भी स्थिति रहे कुछ भी हो लेकिन अपनी बच्ची को ऐसे कोई छोड़ के जाता है। फिर वो पूछती है, बोलती है लीना नाम की नर्स कि मेरी जो बेटी है जिसे मैं पाल रही हूँ वो उसे अपनी ही बेटी समझती है। वो बोलती है कि मेरी बेटी ने एक सवाल पूछा है, उसका जवाब मुझे चाहिए था तो इसलिए मैं रोज यहाँ आती थी कि इसका पिता कौन है, मैं उसका सवाल का जवाब जानना चाहती हूँ। तो बोलती है कि इसके पिता का तो मुझे भी पता नहीं है, मैं गलत काम करती थी और इसका जन्म इस तरीके से ही हो गया था। तो हालांकि लीना नाम की नर्स को उसका जवाब मिल गया था, तो उसका पिता का तो कोई अता पता था नहीं। फिर वो बोलती है कि लीना नाम की जो नर्स होती है वो उसको बोलती है कि तुम तो देखो गलत काम करती हो, तुमको तुम्हारे साथ में इस बच्ची को नहीं जाने दूंगी, इस बच्ची को पालन पोषण करके मैं एक अच्छा इंसान बनाऊंगी। तुमने भले इसको जन्म दिया हो लेकिन उसकी माँ मैं ही कहलाऊंगी क्योंकि मैंने उसको पाला है, तुम तो उसको छोड़ के चली गई थी।
फिर वो औरत भी सोचती है, बोलती है ठीक है, अच्छा है कि मेरी बच्ची अच्छी जगह पल रही पहुँच रही है, बड़ी हो रही है, तो मैं तुमसे अपनी बच्ची नहीं लूँगी, लेकिन अच्छा है तुम उसको बहुत अच्छे से ख्याल रखती हो, उसे अच्छा इंसान बनाओगी। ऐसे करके वह औरत भी मान जाती है इस बात को और अपनी बच्ची को उसके पास छोड़ देती है। और लीना नाम की जो नर्स होती है वो उस बच्ची का बहुत अच्छे से पालन पोषण करती है, और बाद में जब बड़ी हो जाती है बच्ची तो बहुत अच्छी नौकरी भी लग जाती है। उसके बाद वो बच्ची की अच्छे से धूमधाम से शादी करती है। लेकिन जो बच्ची होती है शादी करती तब ये शर्त रखती है कि मेरी माँ को मैं अपने साथ ही रखूँगी, उसका वो इस दुनिया में कोई भी नहीं है, और जब तक मेरी माँ यहाँ पे है मैं उसको सेवा करूँगी, सब करूँगी। इसी शर्त पे वो शादी करती है, और ऐसा ही होता है, जो जिससे शादी करती है वो मान भी जाते हैं और वो अपनी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी और आप इस बार इस कहानी के बारे में अपनी राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।